नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। कक्षा 6 के पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा में से पहला पाठ अवधपुरी में राम हम देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो पाठ याद होगा। अब बताइए क्या क्या देखा हमने उस पाठ में। अयोध्या के बारे में, वहाँ की राजा दशरथ के बारे में, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जन्म के बारे में, और अंत में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उनके यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से निकलने के बारे में। ये सब हमने देखा है ना। अच्छा, अब आज हम देखेंगे जंगल और जनकपुर पाठ में इसके आगे क्या होता है। तो बच्चों, आज का पाठ क्या है? जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी की ओर बढ़े। आश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी, किंतु वे लोग सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। शाम होने लगी। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह न था। वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। शाम होने लगी, अतः वे लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इस विद्या को सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर विश्वामित्र के नजदीक आकर बैठे। उन्होंने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की दो विद्याएं सिखाई। उसके बाद तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर उन लोगों ने वही रात बिताई। देखते हैं क्या कहते हैं इस पर। राजमहल से निकलकर महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। शाम होने लगी। राजकुमारों के चेहरे पर तो थकान की कोई भी निशान नहीं था। वे चलते रहे लगातार और चलने को भी तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़कर राम और लक्ष्मण को देखकर कहा। विश्वामित्र राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो। विश्वामित्र ने दोनों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में सोए तिनकों और पत्तों के बिस्तर बनाकर। सुबह हुई। फिर वे लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुंचे, जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। राम लक्ष्मण महर्षि की बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे चलते रहे। महर्षि विश्वामित्र रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी। जंगल में होकर गुजरना पड़ता था। रात हो गई थी। महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा। वे लोग वही एक आश्रम में रुक गए। अगली सुबह वे लोग नाव से गंगा पार करके आगे बढ़े। आगे घना जंगल था। काफी डरावना रास्ता था। महर्षि राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है। वो यही रहती है। उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं आता था। जो भी जाता, ताड़का उसे मारकर खा जाती थी। उसके डर से उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। सुबह हुई। फिर सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी क्या थी? गंगा थी। महर्षि के बातें रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में और वन वृक्षों के बारे में थी। आगे की यात्रा कठिन थी।
जंगलों से होकर गुजरना था। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए। दूसरे दिन, ठीक है, संगम पर बने एक आश्रम में अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। ये तीसरा दिन। चले, नदी पार जंगल था। नदी पार करके क्या था, वहां पे घना जंगल था। सूरज की किरणों धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वो डरावना भी था। राम और लक्ष्मण से महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है, वो यही रहती है। तुम्हें वो खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से यहाँ कोई नहीं आता, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसको डर की वजह से उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन भी बन गया है। राम महर्षि की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। डंकार सुनते ही ताड़का गरजते हुए राम की ओर दौड़ी। जंगल में तूफान आ गया। विशाल पेड़ कांपने लगे, पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। एक बाण जाकर उसके सीने में लगा। वो धरती पर गिरी और फिर उठ नहीं सकी। विश्वामित्र को बहुत खुशी हुई। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, उसके प्रयोग की विधि बताई तथा उसका महत्व भी समझाया। ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वहीं रात बिताई। अब चारों तरफ शांति थी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी आश्रम पहुंचे। आश्रम वासियों ने उन लोगों का अभिनंदन किया। वे लोग काफी खुश थे। विश्वामित्र के आगमन की खुशी तथा राम लक्ष्मण के आने का सुख। राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। डंका सुनते ही ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसको क्रोध और भी बढ़ गया। ताड़का ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वो मर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उसका प्रयोग और महत्व समझाए। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। एक तीसरे दिन की रात हो गई अभी। विश्वामित्र ने अगले दिन जाने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, है ना, उसका भाया अभी नहीं है। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी बिल्कुल, क्योंकि अभी वहां ताड़का नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों की प्रसन्नता दुगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को दी गई। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने वाला था। राम लक्ष्मण ने रात दिन जग कर आश्रम की देखभाल की। अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंज उठा। दो राक्षस सुबाहु और मारीच राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर आ गए। वे दोनों राक्षस ताड़का के पुत्र थे। राम ने राक्षसों को देखते ही मारीच पर बाण चलाया। बाण लगते ही वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा।
किंतु वो मरा नहीं। वो दक्षिण की ओर भाग गया। अब राम ने सुबाहु पर बाण चलाया। उसके प्राण वही निकल गए। सुबाहु के मरते ही राक्षसों में भगदड़ मच गई। सभी राक्षस अपनी जान बचाकर भागे। इस प्रकार से महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि ने राम को गले लगाया। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को दिए। अनुष्ठान कुछ ही दिनों में पूरा होने ही वाला था। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। चौक कर न रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। हर स्थिति के लिए दोनों तैयार रहे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर आक्रमण किए। वे दोनों राक्षस थे। मारीच क्रोधित था क्योंकि इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा। कौन है मां? ताड़का। राम ने राक्षसों का हमला होते ही धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे में। वो मरा नहीं। होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा निशाना सुबाहु था। उसके प्राण वही निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना चीखते चिल्लाते वहां से भाग गई। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। दूसरे दिन वे लोग मिथिला के महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया। राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। वे पूछ बैठे कि ये राजकुमार कौन हैं? महर्षि ने बताया, ये राम और लक्ष्मण हैं। आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। शिव का धनुष बहुत विशाल था। इतने विशाल धनुष को देखते ही राजा जनक पल भर के लिए उदास हो गए। उन्होंने महर्षि से कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा। शिव के इस धनुष को अनेक राजकुमारों ने तोड़ने की कोशिश की, किंतु विफल रहे। अंत में विश्वामित्र ने राम को संकेत किया। राम ने फिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस विशाल धनुष को सहज ही उठा लिया। बच्चों के खिलौने की तरह उन्होंने उस शिवधनुष को तोड़ डाला। राजा जनक चकित रह गए। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। महाराज जनक की खुशी का ठिकाना ना था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और सीता के लिए योग्य वर मिल गया। महर्षि ने राम से कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। महाराज के पास एक अद्भुत शिवधनुष है, तुम भी उसे देखो। विश्वामित्र अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ मिथिला नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। विश्वामित्र ने महाराज के पूछने पर कहा। शिवधनुष सचमुच बहुत विशाल था, बड़ा था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। उस पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे, क्योंकि उस पेटी को उठाकर लाना मुमकिन नहीं था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए ले आए। मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि
जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, उठना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। ऐसे किसने बोला? हाँ, जनक ने विश्वामित्र से बोला। विश्वामित्र ने राम से कहा, पुत्र, ये धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। उस विशाल धनुष को आसानी से उठा लिया और पूछा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? अवश्य, यदि ऐसा कर सकोगे हो। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। महाराज जनक खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर जो मिल चुका है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। राजा जनक ने महर्षि से कहा कि मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ को बारात लेकर आने का निमंत्रण भेजूं। दूत अयोध्या भेजे गए। नगर में काफी प्रसन्नता थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशियां छा गईं। 5 दिनों में बारात मिथिला पहुंची। जनकपुरी जगमग कर रही थी। चारों तरफ फूलों की चादर बिछी हुई थी। विवाह के पहले राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से हो जाए। महाराज दशरथ ने राजा जनक के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथ में। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में बहुत खुशी छा गई। बारात तैयार हुई, हाथी, घोड़े, रथ और सेना के साथ। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर जगह फूलों की चादर, एक एक घर से मंगल गीत, ऐसे वो नगर बहुत खुश था। विवाह से पहले जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति को भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने ये बात तुरंत मान ली। चारों भाइयों का विवाह हुआ। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। ये आनंद लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ जो मैंने यहाँ पे दिया है, देखेंगे। बसेरा, रहने का स्थान। प्रहार, आक्रमण। संगम, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं। कर्कश, कठोर। आश्वस्त यानी कि भरोसा। प्रत्यंचा, धनुष की डोरी होती है ना, वो। भयमुक्त, बिना डर के। अनुष्ठान मतलब यज्ञ। निर्विघ्न, बिना रुकावट के। चौकस मतलब सावधान। धावा बोलना मतलब हमला करना। भगदड़, खलबली मचना। उद्यान, बगीचा। अनुचर, नौकर। लज्जित, शर्मिंदा। पुत्रवधू मतलब पुत्र की पत्नी। लगातार मतलब निरंतर। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का पाठ जंगल और जनकपुर आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, है ना? पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना
और दिए गए कार्यपत्रों को ध्यान से हल करना। धन्यवाद बच्चों।